Hello dear students, welcome again to my YouTube channel Be Better Learn Better। Dear students, आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के स्टाफिंग चैप्टर में से सिलेक्शन प्रोसेस। एक और बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो सिलेबस है इस बार का 2020 एंड 21 उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ टॉपिक डिलीट कर लिए हैं। इसके बाद उस पर एक वीडियो आएगी, आप लोग ज़रूर उसको देखिए, ठीक है। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। सारे टॉपिक्स को इस तरह से एक एक करके हम ज़रूर लेंगे क्योंकि सारे बच्चे आजकल घरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सिलेक्शन प्रोसेस हमारा आज का टॉपिक रहेगा। पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर ए जॉब। डियर स्टूडेंट, देखिए क्या होता है। हम सिलेक्शन, इससे पहले सिलेक्शन की एक वीडियो बनी थी। सिलेक्शन में होता क्या है, हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड चूज़ करते हैं किसको, बेस्ट पर्सन को आउट ऑफ अ नंबर ऑफ कैंडिडेट। जो हमारे पास रिक्रूटमेंट के दौरान जितने भी फॉर्म आते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, बेस्ट जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, चूज़ करते हैं, उस बेस्ट पर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं। व्हेन द रिक्रूटमेंट एंड्स, देखिए जब रिक्रूटमेंट ख़त्म होता है सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स। क्लियर। देखिए कब, जब रिक्रूटमेंट में जब सारे फॉर्म हमारे पास आ गए उसके बाद ही हम सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस एक लॉन्ग प्रोसेस है। सिलेक्शन मीन्स बहुत सारे कैंडिडेट है, उसमें से हम क्या है बेस्ट वन जो है उसको पिक करें। जैसे आप यहाँ पे लाइन देख रहे हो, इसमें क्या है बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे है, तो किसको सिलेक्ट किया, जिसके आगे टिक लगा, इट मीन ये बेस्ट है हमारे पास। यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट आए थे, उसमें से हमने इस व्यक्ति को सिलेक्ट किया। तो यही है सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें पूरे 8 स्टेप्स हैं इसके। कहीं पे भी हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो बच्चों, आपको भी ये प्रोसेस लर्न करना है क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम में प्रोसेस चाहे वो प्लानिंग का है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का है, स्टाफिंग का है या सिलेक्शन का, कोई एक 6 नंबर का आपका प्रोसेस आना डेफिनेटली 100% है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, हम पहले क्या क्या प्रोसेस है देखते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है, एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। फिर होता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट जब क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू होता है। फिर होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, फिर रेफरेंस उसका या बैकग्राउंड उसका चेक किया जाता है। फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, सिलेक्ट करें या ना करें। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कैंडिडेट का, फिर उसको जॉब ऑफर की जाती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इसी स्टेप को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, पहला है देखिए प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब ये होता क्या है, एक बार सुन लीजिए। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट में कोई भी कैंडिडेट उस जॉब के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करने से पहले ही हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, मीन्स ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं जो उस पोस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं या उसमें कोई चीज़ अधूरी है, हम उस फॉर्म को निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड। देखिए जो अनक्वालिफाइड है, जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड। हमने क्या प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, पहले एप्लीकेशन फॉर्म जितने भी आए हमारे पास उसको देखते हैं, जांचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, फिर भी वो लोग भर लेते हैं, या उसकी एज निकल गई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उन कैंडिडेट्स के फॉर्म को हम वहाँ से हटा देते हैं, मीन्स उन कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर देते हैं। अदर सुटेबल एप्लीकेंट्स आर कॉल्ड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। देखिए जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ओके होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, उनके लिए क्या है, एक राउंड, एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू ये कैसा इंटरव्यू होता है, टू चेक देयर कॉन्फिडेंस लेवल
उसका नाम पता ये सब जानने के लिए नोन एज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, इट हेल्प्स टू रिजेक्ट द कैंडिडेट फॉर रीज़न विच डज नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। बच्चों देखो, एप्लीकेशन फॉर्म हम मान लिया सभी के सही हैं, कई बार कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं भरी होती है, वो हम लोगों को देख के ही जज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसे जॉब के लिए हम ऐसे कैंडिडेट को रख रहे हैं जिसको भागा दौड़ी बहुत करनी है, ठीक है, लेकिन जब हमारे पास कैंडिडेट आए एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ क्वालिफाई कर रहा है, जब हम फिजिकली देखते हैं कि मान लिया वो विकलांग है या मूवमेंट उसकी नहीं हो सकती है, तो हम ऐसे कैंडिडेट को हमें वहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इस तरह से कई एग्जांपल होते हैं। मान लो कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड, कोई मान लिया कि लैंग्वेज से रिलेटेड कोई टीच करना है, दूसरे लैंग्वेज को हमने टीच करना है और वहाँ पे उसको रिटर्न अच्छा है, इंटरव्यू भी उसका फॉर्म भी सारे क्वालिफाई है, लेकिन जब वो एक्चुअल में बोलता है तो मतलब वो अटकता है बोलने में। तो यहाँ पे क्या है, न्यूज़ रीडर ही मान लीजिए, न्यूज़ रीडर के लिए ले लिया, लेकिन वो जब हमने उससे कन्वर्सेशन ही की, इंटरव्यू किया, तो पता चला ये तो स्टैमरर है, ये रुक रुक के बात करता है, तो वो न्यूज़ रीडर के लिए परफेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। पहले तो हम एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं जिसमें उसका कॉन्फिडेंस लेवल या कोई और क्राइटेरिया चेक करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल यही है बच्चों, मान लो न्यूज़ रीडर के लिए हमने लोगों को चुना, यहाँ पे फॉर्म में एक व्यक्ति आया, बिल्कुल ओके है, उसका एकेडमिक अच्छा है, सब कुछ ओके है, लेकिन जब एक्चुअली उससे रीड करने को कहा गया तो रुक रुक कर रहा था, ठीक है। तो न्यूज़ रीडर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम उसको भी यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। दूसरा स्टेप आता है बच्चों सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट में क्या है, अब पहला जो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो पास हो जाएगा, जिसका फॉर्म भी ओके है, इंटरव्यू किया थोड़ा बहुत तो वो भी सही निकला। इंटरव्यू वहाँ पे कोई बेसिक इंटरव्यू नहीं होता, कोई भी आम कोई ऑफिस का कोई भी इस तरह से बातचीत अता पता थोड़ा बहुत इस तरह से इंटरव्यू होता है। एंड सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन में यहाँ पे टेस्ट लिए जाते हैं, मीन्स एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, जो पेपर है वो होता है, दोज कैंडिडेट हु पास द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू आर आस्क्ड टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब जिनका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग फॉर्म सब कुछ ओके था, उनको क्या होगा, फिर एक टेस्ट देना होता है। द ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट कैसे होता है, कई तरह के टेस्ट होते हैं, उसमें कई क्राइटेरिया हमें रखना होता है, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट। अब देखो बच्चों, इंटेलिजेंस टेस्ट में इसलिए रखा होता है, मतलब एक ही पेपर होता है, उसी में कुछ क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन के होते हैं, कुछ एप्टीट्यूड के, कुछ पर्सनालिटी के, इस तरह से होते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट किस लिए रखा जाता है, कि ये जांचने के लिए कि जो हम कैंडिडेट सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो कितना इंटेलिजेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, IQ लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की कितना इंटेलिजेंट है, इस तरह के क्वेश्चन डालेंगे। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। बच्चों एप्टीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को लर्न करने की, किसी नई चीज़ को लर्न करने की कैपेसिटी। मीन्स अगर हम ये कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये नई नई चीज़ें जो आती जाएगी तो उसको कितनी जल्दी ये ग्रास्प कर सकता है, कितनी जल्दी सीख सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स कैपेसिटी ऑफ ए कैंडिडेट टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी में आपके बिहेवियर आता है, आपके वैल्यूज़ आते हैं, ठीक है। ये सब हम पर्सनालिटी का पार्ट होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है ट्रेड टेस्ट। देखिए ट्रेड टेस्ट में एक्चुअली जिस पोस्ट के लिए आपको रखा जा रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, तो वो होता है ट्रेड टेस्ट। फिर लास्ट में होता है इंटरेस्ट टेस्ट। ये भी ज़रूरी होता है बच्चों कि हम ये जान लें कि हमारा जो एम्प्लॉय है जिसको हम रखने जा रहे हैं उसकी इंटरेस्ट क्या क्या है, ठीक है। तो ये होता है दूसरा स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाता है। फिर जिसने देखो प्रीलिमिनरी भी हो गया, अब उनका रिटन टेस्ट भी क्लियर हो गया, मान लो ऐसे कैंडिडेट हो गए जिनका रिटन टेस्ट भी क्लियर हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है, हम उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है बिटवीन द सिलेक्शन बोर्ड एंड कैंडिडेट, ठीक है। देखिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होगा, ऑल दोज एप्लीकेंट मीन कैंडिडेट who qualifies the test are called for an interview।
देखिए ऑल दोज एप्लीकेंट्स, वो सारे एप्लीकेंट्स जिसने क्वालिफाई कर लिया द टेस्ट, जो पिछला टेस्ट हम बोले थे, टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, उनको कॉल बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इज़ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन conducted to evaluate the applicant suitability for the job। इंटरव्यू होता क्या है बच्चों? इन डेप्थ कन्वर्सेशन, इन डेप्थ का मतलब उस चीज़ की डीप में नॉलेज उससे जानी जाती है। ठीक है, मान लो हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर रख रहे हैं तो पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, हम लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में उसकी डीप नॉलेज चेक कर सकते हैं, तो यही करते हैं। इनफॉर्मल डेप्थ इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवेलुएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, कि ये जो कैंडिडेट है वो हमारी जॉब के लिए कितना सुटेबल है, ये जांचने के लिए भी हम इंटरव्यू करते हैं। और इंटरव्यू और दूसरा कारण क्या है, देखो बच्चों, इंटरव्यू ऑल्सो गिव ए चांस टू द कैंडिडेट, चांस देता है कैंडिडेट किस लिए? टू सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरी, वर्किंग कंडीशन, पोस्टिंग। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों के लिए भी जो इंटरव्यू फ़ायदेमंद होता है, कैंडिडेट भी क्या है अपने एम्प्लॉयर से ये सारे इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि सैलरी कितना दोगे, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, या वर्किंग आवर्स कितने होंगे, या मैं किस पोजीशन पे रहूँगा, तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में होती है। नेक्स्ट बच्चों, अब इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, लेकिन उसमें से जो अच्छे होते हैं उनका क्या किया जाता है? रेफरेंस चेक करते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब देखो, हमने एक कैंडिडेट बिल्कुल अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, अब हमें उसकी हिस्ट्री भी तो मालूम होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है वो कोई क्रिमिनल है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, कहीं और जब काम करता था वो चोरी चकारी करता था, है हो सकता है ऐसे। आजकल जितने भी हैकर्स ये सब होते हैं वो इंटेलिजेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उसमें कोई केस तो नहीं चल रहा, ये सब जांचने के लिए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग होती है। कहीं पे भी कोई सरकारी नौकरी है, आजकल प्राइवेट में भी ये सब होता है, देखिए अब पढ़ते हैं इसमें। आफ्टर क्लियरिंग द पर्सनल इंटरव्यू, एम्प्लॉयर में रिक्वेस्ट फॉर नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द रेफरेंस। अब देखिए, अब उसका इंटरव्यू भी हो गया, बहुत अच्छा, सभी को पसंद आया। अब क्या करते हैं उन लोगों को, वो कुछ रेफरेंस के लिए उनको क्या, किसी का नाम पता, मोस्टली हम लोगों का जो परमानेंट एड्रेस होता है उसको मांगा जाता है, या देखियो क्या क्या, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द रेफरेंसेस विच में इंक्लूड, जिसमें कौन कौन हो सकते हैं? प्रीवियस एम्प्लॉयर भी हो सकता है, और एनी नॉन पर्सन हु कैन एक्ट एज रेफरेंस। देखिए, या तो ऐसे नेम एड्रेस होना चाहिए जहाँ से उसकी पूरी हिस्ट्री पता चल सकती है, या ऐसी जगह से जहाँ वो पहले काम करके आया है। देखो, जैसे जिस जगह वो काम करके आया होगा उस कैंडिडेट को वो अच्छे से जानते हैं, तो उसका रेफरेंस देते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट कैसा है, अच्छा है, बदमाश है, चोरी करता है, या कोई केस है, यहाँ से उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। रेफरेंस आर यूज्ड आइदर टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग और सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। अब देखिए, रेफरेंस किस लिए भी ज़रूरी होता है? वेरीफाई द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग और सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे तो जो है नाम पता ये सब पता चल जाता है, हाँ जी ये यहाँ का निवासी था, ठीक है, इसके फादर मदर यहीं के रहने वाले हैं, तो ये हो सकता है। उसके बाद और कई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसके अलावा हो सकता है उसका बैकग्राउंड कैसा था, किस फैमिली से है, पता चला कि उसकी फैमिली किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, चलो उस वो ठीक था, लेकिन कहीं इसका बैकग्राउंड तो नहीं है ऐसा, ये सब चेक करने के लिए क्या है? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अब आता है बच्चों, जिन कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड ओके मिलता है उस जगह में पुलिस जाती है या ऑफिस के स्टाफ जाता है, जिस पता पूछा जाता है लोगों से कि हाँ ये कैंडिडेट सही में यहाँ रहता है, कैसे इसकी हिस्ट्री है, तो जो सही होता है उसके बाद क्या करते हैं, उन लोगों को लेकर क्या करते हैं? सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, सिलेक्शन डिसीजन क्या है कि वो पैनल वाले, पैनल मीन्स जो लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो लोग उस व्यक्ति को देखते हैं कि क्या हम सही कैंडिडेट ले रहे हैं, अभी भी उनके पास मौका है उसको रिजेक्ट करने का। लेट्स स्टार्ट। द कैंडिडेट हु क्रॉस ऑल द हर्डल्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन। अब देखिए, जो ऐसे कैंडिडेट जो सारे हर्डल्स पार करके आया में जितने पिछले स्टेप्स से, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग,
फिर उसका आया टेस्ट, फिर आया उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब होने के बाद इंटरव्यू भी हो गया, उसके बाद आता है सिलेक्शन। इसमें क्या क्या है बच्चों, देखिए सारे हर्डल उसने पास कर लिए, अब फाइनल लिस्ट में उसकी सिलेक्शन हो गई। अब यहाँ पे फाइनल डिसीजन लेने से पहले क्या किया, देखो बिफोर टेकिंग द सिलेक्शन डिसीजन द पैनल कौन हुए, वो लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या कर रहे थे, कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, उसको बोलते हैं पैनल। हु कंडक्टेड द सिलेक्शन process and the manager responsible for the performance of the employee take the final decision regarding selection or the rejection of the candidate। अब यहाँ पे देखिए उन लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन जो बोर्ड है या फिर मैनेजर है जिसने सेलेक्ट किया कैंडिडेट को, पता चला वो तो किसी काम का नहीं है, वो कुछ काम नहीं करता, ठीक है, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। वो लोग मिलकर आपस में बात करते हैं कि इस कैंडिडेट को रखें या ना रखें, ये होता है सिलेक्शन डिसीजन। यहाँ पे पैनल बैठकर उस कैंडिडेट को रिजेक्ट करना है या सिलेक्ट करना है, या यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, ठीक है, मान लिया 5 कैंडिडेट हमारे अभी फाइनल लिस्ट में आए थे, तो उसमें से हमने, ठीक है, 4 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 4 को अब हम जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों करना ज़रूरी है, कि उसकी फ़िटनेस जानने के लिए, कहीं उसको कोई ऐसे क्रोनिकल डिजीज़ तो नहीं है। देखो फिट रहेगा तो व्यक्ति अच्छे से काम करेगा, तो उसका आई साइट ठीक है, सुन सकता है, ये सब चेक करने के लिए उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट। देखिए अब फाइनल सिलेक्शन पैनल ने क्या मान लिया, सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। जो लोग सेलेक्ट हो गए उनको क्या है, फिटनेस टेस्ट के लिए जाना होता है। मेडिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए, एंश्योर दैट, ये क्या हो रहा है, टू एंश्योर दैट द कैंडिडेट सेलेक्टेड इज़ मेडिकली फिट। तो ये एंश्योर किया जाता है, मेडिकल क्यों ज़रूरी है, कि हमने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया है क्या वो मेडिकली फ़िट है, इसकी श्योरिटी के लिए ही मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर अब देखिए बच्चों, जो लोग मेडिकली फ़िट हैं तो उनको क्या की जाएगी, बाद में जॉब ऑफ़र की जाएगी, ठीक है ना। अब मेडिकल फिट है, मेडिकल में भी कई लोग निकल जाते हैं, पता चला कि कहीं सुनाई नहीं देता, ठीक है, या फिर उसका आईसाइट ठीक नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो लोग मेडिकली फ़िट सर्टिफिकेट मिल जाता है डॉक्टर से, फिर उनको जॉब ऑफ़र किया जाता है। अब देखिए द कैंडिडेट हु क्लियर द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, देखिए जो कैंडिडेट क्या करते हैं, क्लियर द मेडिकल एग्जामिनेशन इशूड जॉब ऑफर थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसको एक लेटर दिया जाता है बच्चों। तो एक क्या है, एक लेटर दिया जाता है जिसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है ना। तो कौन कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट क्लियर कर लेता है मेडिकल एग्ज़ाम भी, उसके बाद उसको जॉब ऑफ़र की जाती है विद क्या दिया जाता है उसको, एक लेटर दिया जाता है, इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट। आपने सुना होगा अपॉइंटमेंट लेटर आया, यही अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। द जॉब ऑफर गिव ऑल द डिटेल अबाउट द जॉब, ज्वाइनिंग डेट एक्सेट्रा। देखिए अब जो ऑफ़र आता है हमारे पास, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें सारी डिटेल लिखी रहती है कि ज्वाइन कब करना है, क्या इसकी कंडीशन है, अगर जॉब छोड़ते हो तो क्या, कोई भी ऐसे इस तरह से जॉब ऑफ़र का लेटर दिया जाता है। लास्ट है इसमें बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो वो जॉब ऑफ़र मिल गया उस कैंडिडेट को, ठीक है, वो भी रेडी है ज्वाइन करने के लिए। अब क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट समझते हो, एक करार, यहाँ पे उससे साइन करवाए जाते हैं, ये कंडीशन है, आपको अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में उनके कुछ भी प्रॉमिसेस हो सकते हैं, उनके रूल रेगुलेशन हो सकते हैं, ठीक है, उसके क्या
उसको कितने पैसे मिलेंगे, कितना घंटे काम करना है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी। देखिए, आफ्टर द कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। अब देखिए कैंडिडेट ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया जॉब ऑफर, जो उसको जॉब दी गई थी। ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मेड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। अब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या होता है बच्चों, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द जॉब टाइटल। जिस जॉब के लिए आए हैं उसके रिगार्डिंग उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे ड्यूटीज़ क्या रहेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है, इसमें लिख दिया जाता है, ठीक है। ये पे अलाउंस मैंने लिख दिया, पे अलाउंस क्या रहेगा, वर्क और आवर्स ऑफ वर्क क्या रहेगी, लीव रूफ क्या है, डिसिप्लिनरी रूल्स, डिसिप्लिनरी में अगर डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो क्या पनिशमेंट या किस तरह से इसको किया जाएगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ क्या होता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर देता है वो अगर कैंडिडेट को ये सारे कंडीशन मान लेता है तो इसमें साइन कर देता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइनली उस जॉब में रख देते हैं। तो ये थे बच्चों आज का टॉपिक प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।